नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स आज सेकंड है, जबकि एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। कल भी बाजार में एक दायरा था, हालांकि दायरा सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा वीक साइड पर गया था, लेकिन आज मार्केट्स में फिर से करीब करीब 8 अंकों के आसपास की बढ़त है। 120 अंकों पर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 117-118 अंक नीचे कामकाज करते हुए, तो मिला जुला सा कामकाज मोर लेस एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स लगातार दूसरे दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति पहले देखिए कि वहां पर सिचुएशन कल वीक साइड पर थी। 900 शेयर तेजी में थे और करीब 1400 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। आज की स्थिति भी कुछ ही इस तरह की ही है। करीब करीब 1200 शेयर बिकवाली में है और 1000 शेयर खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं और डिक्लाइंस की संख्या थोड़ी थोड़ी स्टेडली अब बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो एडवांसेस एंड डिक्लाइंस में सो फार आपको 55 का एक रेशियो दिखेगा, लेकिन अदरवाइज वो स्लोली एंड स्टेडली वीक साइड पर जा रहा है। टीसीएस आज की कंट्रीब्यूटर है, 4000 के ऊपर कामकाज करते हैं। इनफैक्ट आईटी से ही कंट्रीब्यूशन है, तो एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एलएनटी लगातार दूसरा दिन जबकि पार्टिसिपेट करता हुआ। भारतीय एयरटेल 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। बैंक से प्रेशर आ रहा है, तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ये 4 नाम जो कि आज नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद है पुणे से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। 22,200, 22,300 और 22,400 के आसपास कॉल राइटिंग है। स्पेशली 22,200 के आसपास आपको जोन्स में ज़्यादा कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 22,100 और 22,900 के जोन्स में पुट राइटर्स हैं, यानी कि 22,100, 22,200 के सीमित दायरे के अंदर इंडेक्स सो फार कामकाज कर रहा है। थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे तो 22,000 से 22,200 के बीच में इंडेक्स में मेजरली कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक क्योंकि एक शॉर्ट आज ज़्यादा वीक है, तो निफ्टी बैंक के केस में 46,500, 46,400, 46,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 46,500, 46,700, 47,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। यहाँ 46,500 और 46,000 जोन्स, ये दोनों के बीच में आज आपको कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन 22 वीक साइड पर है। वीक बियरिश हीट मैप है, करीब 19 लॉन्ग है, 65 शॉर्ट कवरिंग है, 18 शॉर्ट्स हैं और 83 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं और डाइवर्सिफाइड है। इंश्योरेंस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 4.5% ऊपर, जेके सीमेंट 3% ऊपर, ट्रेंट 2.5% ऊपर, टीसीएस करीब करीब 2% ऊपर, ये लॉन्ग बिल्डअप में है। एचडीएफसी एएमसी नए हाइज पर करीब 0.3% की तेजी। जी एंटरटेनमेंट 0.3% ऊपर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2.5% ऊपर, इन्फो एज और एचडीएफसी लाइफ दोनों 2, सवा 2, 2.5% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा नए शॉर्ट्स बिल्डअप में आपको दिखाई पड़ेगा वोडाफोन आइडिया 4% नीचे, जीएमआर एयरपोर्ट करीब 2% नीचे, श्रीराम फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, अदानी पोर्ट्स 1.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी है। पीएसयूज में से अनवाइंडिंग है एनएमडीसी में, हिंदुस्तान कॉपर में, आरईसी में, जहां पर 2.5% के आसपास बिकवाली है। आरबीएल और मेट्रोपोलिस 2 और ऐसे नाम है जहां पर 2.5% के आसपास का दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक लैकलस्टर मूवमेंट में पीएसयू में मार्केट में सेल ऑफ है, लेकिन स्लाइटली प्रेशर जो बन रहा है शॉर्ट बिल्डअप का, वो उन कंपनियों बन रहा है जो कि एक अच्छा रनअप रिसेंटली दिखा चुके हैं। अब बातचीत कर लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे इस सिचुएशन में ट्रेड करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स को रोक रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है, वहां पर भी बहुत कुछ नहीं है। सो कैसे दिन बिता रहे हो आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी। नहीं, स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है और वो वहां पे जो ट्रेड्स है वो काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इंडेक्स जरूर एक साइलेंट मोड पर है, बट अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में स्ट्रेंथ विजिबल है और कोई भी डिप आ रही है तो वहाँ हमारी अप्रोच है बाइंग की। वहां पे अगर आप देखेंगे तो डिप में अच्छे से बाय भी हो रहा है और एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और सेक्टर रोटेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। हमने देखा लास्ट वीक पूरा रिलायंस चला था, उसके बाद 2 दिन आईटी का कंट्रीब्यूशन आया, आज वापस एक मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं निफ्टी में स्ट्रेंथ देखूं तो कहीं कोई ना कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और निफ्टी में अप्रोच सिंपल है कि कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है और एक 600 to 700 पॉइंट्स के लिए इसमें रैली प्ले करने की सलाह रहेगी। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 21,950 का एक एसएल लगाकर निफ्टी में लॉन्ग रहने की सलाह है हमारी। तो हमें लगता है निफ्टी में करीब करीब यहाँ से भी 22,400 और 22,600 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ कंटिन्यूअसली वीकनेस है और पिछले अगर आप 5 दिन से देखोगे तो कंटिन्यूअसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है। एचडीएफसी में हमने देखा था एक दिन का मोमेंटम बना था, वापस ऊपर लेवल पे एक प्रेशर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक सब में देखने में मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी से अभी हमारी सलाह है कि अवॉइड करें, इसमें कोई भी ना लॉन्ग ना शॉर्ट दोनों साइड में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। निफ्टी में जरूर कोई भी डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी।
तो किसी गिरावट में खरीदारी करके चलने की राय निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी कंप्लीटली अवॉइड साइड पर जाने की राय आपको आशीष जी दे रहे हैं। 22,400 ये निफ्टी के लिए टारगेट्स हैं। 21,950 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 22,400 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर पोजीशंस को देखेंगे, किसी गिरावट में खरीदारी करेंगे। आशीष सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी के ट्रेड्स? सुमित जी, तीनों के तीनों तेजी की तरफ ट्रेड रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा वो है एसबीआई लाइफ पे। इंश्योरेंस कंपनीज में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और एसबीआई लाइफ का ऐसे भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाइज बना रहा है और बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1540 का एक एसएल मेंटेन करे। जिस आपका स्ट्रक्चर है, हमें लगता है 1590 एंड 1610, 1610 तक, 1590 और 1610 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, दूसरा जो सेक्टर में अच्छा लग रहा है वो है डिफेंस का। आप देखिए, डिफेंस रिलेटेड सारे कंपनीज में आज एक मोमेंटम बना हुआ है और पिछले 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इनफैक्ट। और एचएएल इसमें हमारी टॉप पिक रहेगी। एचएएल ये जो जोन है, ये तीसरी बार इसे टेस्ट कर रहा है इस जोन को ब्रेकआउट देने का, और ये इसका हायर 52 वीक हाई का जोन है। हमें लग रहा है इसका ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 3220 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। एचएएल में जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3040, 3040 का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित सर, जो तीसरा ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो पावर ग्रिड का। इसका भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहा है और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अच्छे बने हुए हैं। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की, तो एवरेज जो डेली वॉल्यूम्स होता है उतना वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी अभी तक हो चुका है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करना है इसमें, 282 का एक एसएल मेंटेन करे पावर ग्रिड में। हमें लगता है इसमें भी 300 एंड 308 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 300 308 तक के जोन्स पावर ग्रिड में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो लॉन्ग साइड पे आप इसे देखेंगे। डिफेंस स्पेस पे आशीष सर मान रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड खुल सकता है, तो एचसीएल एक और नाम है जिसको आप 3220 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 3040 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और तीसरा एसबीआई इंश्योरेंस स्पेस, एसबीआई लाइफ 1590, 1610 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंश्योरेंस की बात हो रही है या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की, तो एक तरफ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जहाँ पर एक अच्छा मूव है, और दूसरा जो आशीष जी नाम है वो है एचडीएफसी एएमसी का। नया फ्रेश हाइज बनाए हैं और एक बहुत समय तक एक दायरे में रखने के बाद या बहुत समय तक एक रेंज में रहने के बाद ये स्टॉक चला है और इस तरह की नई तेज़ी दिखा रहा है। बड़ा पेशेंस लिया है इनफैक्ट, 2016 का आईपीओ और अब जाके चला है ये। सो कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? जी, एचडीएफसी एएमसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है सुमित जी। और 2000 जब आईपीओ आया था उसके बाद एक बहुत बड़ा हाइप था इसमें, और उसके बाद ऑलमोस्ट दिसंबर और 2019 और नवंबर 2019 में ये जोन उसने ऑलमोस्ट 300 का जोन लगाया था। वहां से एक मैसिव गिरावट देखने मिली और हमने देखा था कुछ मार्की इन्वेस्टर्स भी इसमें से एग्जिट किए थे नीचे लेवल पे। वहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बना है और हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ओवरऑल जिस जिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बाइंग इंटरेस्ट बना है ओवरऑल भी, तो सेक्टरल एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांग है इसका। हमें लग रहा है यहाँ से भी इसका जो ब्रेकआउट है वो एक फ्रेश हाइज दिखा सकता है। तो 4200 तक के लेवल्स पोजिशनली इसमें देखने मिल सकते हैं। कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3880 का एक एसएल मेंटेन करके चले। ओके, तो 3880 का एक स्टॉप लेकर आप लॉन्ग साइड पे एचडीएफसी एएमसी को देख सकते हैं, करीब 3967 के जोन्स के साथ नया फ्रेश हाई बना रहा है। एक बार टीसीएस को और देखिए, आज एक अपग्रेड है यूबीएस का और उस अपग्रेड के बाद स्टॉक ने बढ़िया तेज़ी दिखाई है। 46-47 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं, शेयर अपना वापस 4100 के जोन से पहुंच रहा है। क्या करें यहाँ पर? जी, टीसीएस और एचसीएल टेक दोनों में हमारी खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट लार्ज कैप आईटीज हमें आईटी अभी तक हमें लग रहा है कि उसमें उस हिसाब का मोमेंटम नहीं बना है जितना मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी चल चुका है। और यहाँ पे बहुत अच्छे स्पेस में दिख रहा है लार्ज कैप आईटी, और कोई भी गिरावट आ रही है तो वो 20 डेमा के पास आके थम रही है और वहीं से उसमें एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। जो रीसेंट फॉल था वो भी एग्जैक्टली 20 डेमा के पास में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और आज वापस अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है इसमें। तो खरीदारी की सलाह है टीसीएस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो डे लो का तो 3990 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 4190 एंड 4280 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 41, 90, 42, 80 ये टारगेट्स के लिए आप टीसीएस को लॉन्ग साइड देख सकते हो। बस एक स्टॉप लॉस आपका रहेगा इंट्राडे लो के आसपास। इंश्योरेंस की आपने बात की थी तो उसमें एक मिस हो गया, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, प्रूडेंशियल
और HDFC लाइफ, तीनों ही इंश्योरेंस स्पेस के चारों शेयर चल रहे हैं। सो SBI लाइफ या इनके अलावा कोई? जी, आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस में तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है और स्टॉक अपने और रीसेंट हाईज 52 वीक हाई पे एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली दिया है इसने। हमें लग रहा है जिससे आपका मोमेंटम है, कोई भी डिप आए तो इसमें पोजीशन ऐड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 1680 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 1800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है स्पेस है वो एचडीएफसी लाइफ, एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है ये काफी, इसमें सेलिंग हमने देखा है और अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब शायद सेलिंग थमती हुई देखने मिल सकती है। एक सपोर्ट जोन बनाया है स्टॉक ने 575 का जो जोन है वहां पे, और वहीं से एक बाउंस दिया है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। मोमेंटम चेज कर सकता है इसमें। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 575 का एक एसएल मेंटेन करना है इसमें। मुझे लग रहा है इसमें जो है 600 और 600 का जो ब्रेकआउट आएगा तो उसमें अपना 200 डेमा जो कि 620 625 लेवल है वहां तक ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन रहा है आज ABB। एक बार इसको देखिए, स्ट्रॉन्ग OI रिडक्शन के साथ यहाँ पर एक अच्छी बाइंग है, 1.5% के आसपास का अपमूव आ रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप ABB को? इसमें जी एक बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था हमने जब इसके नंबर्स के बाद 21 और 22 फरवरी को, और उसके बाद 3-4 दिनों से ऊपर लेवल पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला और आज वापस वो मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ देखने मिला है। जिस आपका स्ट्रक्चर है हमें लग रहा है इसमें वेल प्लेस्ड है ये 5700 के लेवल्स दिखाने के लिए, तो होल्ड करने की सलाह है। जिनके पास भी लॉन्ग है या कोई भी डिप आता है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करने की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5280 का एक एसएल मेंटेन करे। आशीष सर, JK सीमेंट, इस पे कोई व्यू रखते हो यार? क्योंकि आज पूरा सीमेंट ठंडा है लेकिन JK सीमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है। 3% की बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और 4500 के जोन्स में है। पुराना हाई रिज्यूम करे है क्या? जी सुमित जी, ये मेरा इनफैक्ट क्विक सिंगल था आज सुबह का, और हमने इसे सजेस्ट किया था दो टारगेट्स के लिए, 4520 और 4570 के लिए इसे सजेस्ट किया था। 4520 का जो टारगेट है वो जरूर अचीव हो गया, बट हमें इन लेवल्स पे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है इसमें वो काफी इंप्रेसिव। आई थिंक ऑलरेडी 20% का ओआई चेंज हो चुका है इसमें बिल्टअप। मार्च वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्टअप है और स्टॉक ने अपना रिसेंट जो February 1 का हाई था उसे आज ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है अब से जो टारगेट है उसे रिवाइज कर ले, 4600 एंड 4630 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में होल्ड रहे, या कोई भी डिप आती है तो उसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और एक बार ये टाटा कम्युनिकेशन और देखना, ये भी वापस स्लोली एंड स्टेडली अपने ईयर हाई की तरफ जा रहा है। 1950 के आसपास का ईयर हाई है, 1900 के ऊपर ये पहुंच चुका है आज। क्या करें इसमें? जी सुमित जी, इनफैक्ट ये हमारा सस्ता ऑप्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड था, बट सिंस आपने डिस्कस कर लिया तो ये काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से इसने कंसोलिडेट किया है पूरे दिसंबर से लेकर फरवरी स्टार्ट तक, वो काफी इम्प्रेसिव है। February 1st सेकेंड वीक से इसमें एक वापस हमने मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ देखने मिला है और हमें लग रहा है मार्च सीरीज में फ्रेश हाइज दिखा दे सकता है। तो बने रहने की सलाह है या इन लेवल्स पे हमें ऑप्शंस के थ्रू इसमें चेज कर सकते हैं इसे। और जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1860 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें 1970 तक के लेवल्स देखे मिल सकते हैं। 1970 यानी कि नया 52 वीक्स हाई ये स्टॉक अपना हिट कर सकता है। 1954 के आसपास के हाइज हैं, उसको ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, साथ ही साथ कुछ खास डिटेल डिफेंस स्पेस को लेकर भी है, उस पर बातचीत करते हैं। चलो ब्रेक के उस पर आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड में करीब 81 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 1 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 150 अंक नीचे। सो इंडेक्स मोर लेस फ्लैट या फिर रेंज बाउंड ट्रेड में कामकाज कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जरा दो स्टॉक लेकर आइए। पहले एक है इन्फो एज, एक यहाँ पर अपमूव आया, करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़त अब इन्फो एज में देखने को मिल रहा है। डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और दूसरा है DLF, यहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 1% के आसपास की बढ़त लोअर लेवल से देखने को मिली है और करीब 1.5% ऊपर अब ये भी आ चुका है। इन पर बातचीत करता हूँ आशीष जी से, लेकिन पहले आशीष जी एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 980 का जो कॉल है
मार्च सीरीज का, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 20 रुपए के करीब ये ट्रेड चल रहा है, उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 15 रुपए का कैसे मेंटेन करना है। हमें लगता है इसमें 30 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो इसे कॉल के थ्रू ट्रेड करना काफी फेवरेबल रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है इस ऑप्शन में। टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन और अब टाटा मोटर 980 की कॉल पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। करीब 20-90 के जोन्स में काम काज कर रही है, इसको आप तेज़ी में देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सो इस कॉल को आप तेज़ी में रखिए और एक अच्छे अपसाइड यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर आशीष शर्मा ने की शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए आज से अगर आप सस्ता ऑप्शन को चुन रहे हैं तो टाटा मोटर्स की 980 कॉल, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं वो 30 रुपये हैं, स्टॉप लॉस करीब 10 रुपये का आप मेंटेन कर सकते हैं। आशीष सर, इन्फो एज, इस पर क्या राय रखते हो आप, क्योंकि एकाएक अभी बाय आया, डे हाई के आसपास आ गया, क्या करना चाहिए? जी, फ्रेश ब्रेकआउट है, इनफैक्ट इसे चेज किया जा सकता है और खरीदारी की ही सलाह है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 5550 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5250 का कैसे मेंटेन करें। आपने डिफेंस की बात की तो बीएल कैसा देख रहे हो? कि यहाँ पर भी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है, 10% के आसपास का अच्छा ओ एडिशन है। हालांकि स्टॉक में मूव नहीं है ज़्यादा, लेकिन ओ एडिशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्या करें इसमें? जी, ऊपर के लेवल पे सुबह के फर्स्ट ट्रेड में अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज लिया है स्टॉक ने, लेकिन हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है वापस 215 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बीएल में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 197 का कैसे मेंटेन रखें। एक जरा उसको और देखिए, हेवल्स को आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी गोल्डमैन सैक्स की, अपग्रेड था 1650 रुपये के टारगेट्स के लिए। हेवल्स में तब से तेज़ी भी है, 1.5-2%, 2.5% ऊपर अभी भी है। हालांकि तेज़ी उतनी नहीं जितनी फर्स्ट हाफ में थी। सो क्या करें इसमें? सुमित जी, तीसरा अटेम्प्ट है इसका ये जोन को ब्रीच करने का। जो इसका 1450 का जो जोन है, 11 सितंबर को फर्स्ट अटेम्प्ट था, 11 ही जनवरी को सेकंड अटेम्प्ट था, और हमें लग रहा है ये तीसरा जो अटेम्प्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस बार ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है इसमें। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 1430 का कैसे मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 1490 और 1520 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 1490 तक के या 1520 तक के जोन्स बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। तो निफ्टी पे तो लॉन्ग रहेंगे, जहां पर आप बाय ऑन डिप्स रखेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक को अवॉइड जोन में रखेंगे। जो आशीष जी की इंडिविजुअल कॉल्स हैं, ये निफ्टी के टारगेट्स हैं, 22400 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स में उन्होंने एसबीआई लाइफ को चुना है, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एचसीएल को चुना है, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एसबीआई लाइफ 1590 के टारगेट्स के लिए, एचसीएल 3220 के टारगेट्स के लिए, और पावर ग्रिड तीसरा नाम है, जहां पर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, करीब करीब 300-308 के टारगेट्स के लिए। सस्ते ऑप्शन तौर पर टाटा मोटर्स की कॉल में आप 980 कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं 30 के टारगेट्स के लिए। 10 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, मार्केट्स बिल्कुल रेंज बाउंड है। मिड कैप वापस हरे निशान में, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। ब्रेक के उस तरफ आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।